हेलो, वेलकम टू एनवायरो न्यूज़ रेडियो। मैं हूं आपका होस्ट सुशांत और आज हम बात करेंगे कोलंबिया साउथ अमेरिका की, जहां पर गंदे पानी से मछुआरों को प्रॉब्लम हो रही है। कोलंबिया में एक म्यूनिसिपैलिटी है जिसका नाम है बारंका बेरमेजा। बड़ा मुश्किल नाम है। इसकी पॉपुलेशन लगभग 2 लाख है और ये लगभग 430 किलोमीटर दूर है उनकी नेशनल कैपिटल बोगोटा से। मान लीजिए दिल्ली अमृतसर। यहाँ के जो लोकल मछुआरे हैं उनका कहना है कि जो मछली उनको मिलती थी वो पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो क्या हुआ है पिछले 5 साल में? इस शहर के ठीक बाहर एक लैंडफिल बनी है जो कि 30 हेक्टेयर बड़ी है और ये बनी है 2019 में। तो थोड़ा सा कनेक्शन तो बनता है। ये जो लैंडफिल है ये एक फ्रांस की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है जिसका नाम है वेओलिया। और मज़े की बात यह है कि ये जो लैंडफिल है ये एक एनवायरमेंटली प्रोटेक्टेड वेटलैंड के ऊपर बनी है जिसका नाम है सैन सिल्वेस्ट्रे। और जो ये कंपनी है इसके ऊपर काफ़ी एक्यूजेशंस लगे हैं कि इन्होंने एनवायरमेंट रॉन्ग डूइंग और कॉरपोरेट नेग्लिजेंस भी की है। पिछले ही हफ्ते एक एनवायरमेंटल एनजीओ ग्लोबल विटनेस ने एक रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट में उन्होंने एक्यूज किया है कि ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जानबूझकर लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट रेजिड्यू, जिसको लीचैट भी कहते हैं, इसको डायरेक्टली पानी में बहा रही है, जिसके कारण ऑब्वियसली एनवायरनमेंट और हेल्थ दोनों के इम्पैक्ट हो रहा है। इस एनजीओ की रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने कुछ वाटर सैंपल्स लिए थे और टेस्टिंग में पता चला कि उसमें हैवी मेटल्स जैसे कि मर्करी मिले हैं और ये सेफ लिमिट से 25 गुना ज़्यादा हैं। ये सैंपल्स उन्होंने लास्ट ईयर सितंबर में लिए थे। एक वहाँ की लोकल एनवायरमेंटल ग्रुप है सैन सिल्वेस्ट्रे ग्रीन करके, उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ किया है जिसमें दिखाया गया है कि वेओलिया, जो ये फ्रांस की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, ये अनट्रीटेड लिक्विड सीधा डंप कर रही है पानी के अंदर। ये वीडियोस थोड़े से पुराने हैं, अगस्त और सितंबर 2023 के। तो क्लियरली ये कंपनी काफ़ी दिक्कत में है। पर हमें समझना होगा कि वहाँ का रीजनल कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये जो लैंडफिल है ये हर रोज़ 150 टन ऑफ वेस्ट इसके पास आता है, जिसमें ये जो शहर है बारनकबरमेजा और आसपास जो कई सारी ऑयल रिफाइनरीज बनी हुई हैं। बारनकबरमेजा जो है ये कोलंबिया की ऑयल प्रोडक्शन का हब है। तो जब इतना कुछ आसपास हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि एनवायरनमेंट और वाटर क्वालिटी जैसे इश्यूज थोड़े से बैक सीट पे चले जाते हैं। हम यहाँ पर बैठ के जजमेंट तो पास नहीं कर सकते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ही अकेली कल्प्रेट है जो ये सब कुछ हो रहा है, या ऑयल कंपनीज भी रिस्पॉन्सिबल हैं पुअर वाटर क्वालिटी के लिए, या सभी लोगों ने इस खिचड़ी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। पर सवाल तो बनता है कि वेओलिया को किसने परमिशन दी कि वो एक वेस्ट मैनेजमेंट लैंडफिल सेटअप कर ले एक एनवायरमेंटली प्रोटेक्टेड वेटलैंड के ऊपर? क्या वहाँ पे कोई चेक्स एंड बैलेंसेस थे ही नहीं कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और ऑयल कंपनीज जो काम कर रही हैं उसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा? और अगर चेक्स एंड बैलेंसेस थे तो क्या उन्हें इम्प्लीमेंट कभी किया गया है कि नहीं किया गया है? हमारे पास इसके जवाब तो नहीं है, पर एक चीज़ श्योर है, जो लोग रह रहे हैं बारनकबरमेजा में वो सफ़र कर रहे हैं और वहाँ की जो फिशिंग कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है। आज का एपिसोड निर्धारित है गार्डियन में पब्लिश हुए एक आर्टिकल, डाइंग फिश, polluted water and a terrible stench. The French firm accused of dumping toxic waste in Colombia's wetlands. आप चाहें तो इसे गूगल करके पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।